बड़ी खबर, कांग्रेस का आरोप, एसआईआर प्रक्रिया आदिवासियों को वोटर सूची से बाहर करने की सुनियोजित साजिश। कांग्रेस ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के पीछे आदिवासी समुदाय को चुनावी प्रक्रिया से बाहर करने की रणनीति है। कांग्रेस आदिवासी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह आरोप फिर दोहराया है और मांग उठाई है कि यह पुनरीक्षण तत्काल रोका जाए और इसकी स्वतंत्र जांच हो। आरोपों का सार, कांग्रेस क्या कह रही है? जनसंख्या प्रवासन का ध्यान न देना। भूरिया का कहना है कि आदिवासी इलाकों में रोजगार की तलाश में बहुत से लोग गांव को छोड़कर चले गए हैं। उनकी गिनती बहुत कम हो सकती है क्योंकि वे अपने मूल घरों में मौजूद नहीं हैं। ऐसे में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान उनका नाम डिस्क्रिपेंसी या अनुपस्थिति के कारण हटाया जा सकता है। जल्दबाजी में काम, कांग्रेस के मुताबिक एसआईआर इतनी जल्दबाजी से शुरू की गई कि उसे उचित प्लानिंग और जनसंवाद का समय नहीं मिला। ऐसे में प्रवासी आदिवासी जो फिलहाल उनके गाँव में नहीं है, उनमें से बहुत से लोग अपनी पहचान या दस्तावेज नहीं दिखा पाएंगे और उन्हें वोटर सूचियों से बाहर किया जा सकता है। मताधिकार से वंचना, भूरिया ने यह कहा कि यह साफ इशारा है कि आदिवासियों को वोटिंग से बाहर रखने की कोशिश की गई है। उनका आरोप है कि यह केवल तकनीकी सफाई नहीं है बल्कि राजनीतिक उद्देश्य हो सकता है, विशेष रूप से उन इलाकों में जहां आदिवासी मतदाता महत्वपूर्ण मत बैंक हैं। सिविल जज परीक्षा में आरक्षण हाशिए पर, कांग्रेस नेता ने मध्य प्रदेश की सिविल जज परीक्षा 2022 का हवाला दिया जिसमें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित 121 पदों में से किसी में चयन नहीं हुआ। भूरिया ने यह आरोप लगाया कि आरक्षण खत्म करने का यह एक डिजाइन किया गया रास्ता है और मांग की गई है कि परीक्षा को रद्द किया जाए और उसकी उच्च स्तरीय जांच हो। अन्य राजनीतिक प्रतिध्वनियां और ज्वलंत मुद्दे, राहुल गांधी ने एसआईआर को वोट थेफ्ट की प्रणाली बनाने का हिस्सा कहा है। त्रिपुरा में कांग्रेस ने स्थानीय स्तर पर यह आरोप लगाया कि एसआईआर का दुरुपयोग करते हुए गरीब और आदिवासी मतदाताओं के नाम बड़ी संख्या में मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। अलग अलग विपक्षी दल जैसे डीएमके के एमके स्टालिन ने एसआईआर को मतदाताओं को हाशिए पर ढकेलने का हथियार बताया है। कानूनी चुनौतियां, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है जिसमें कहा गया कि एसआईआर न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन कर सकती है और करोड़ों नागरिकों को मताधिकार से वंचित कर सकती है। एसआईआर का चुनाव आयोग का रुख, चुनाव आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची की स्वच्छता और अद्यतन के लिए जरूरी है। आयोग ने यह तर्क दिया कि पिछले कई सालों में तीव्र शहरीकरण और प्रवासन ने बहुत से ऐसे मतदाताओं को पैदा किया है जिनके नाम दुर्व्यवस्था में है या जिनकी पहचान स्पष्ट नहीं है। आयोग की सूची में दस्तावेजों की मांग भी है जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आदि, जिससे कुछ विपक्षी दलों का कहना है कि यह प्रवासी और गरीब लोगों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। कांग्रेस की मांग, एसआईआर प्रक्रिया रद्द हो। कांग्रेस का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया राजनीतिक दायरे में की जा रही है, न कि सिर्फ मतदाता सूची साफ करने के उद्देश्य से। उच्च स्तरीय जांच, भूरिया ने मांग की है कि एक स्वतंत्र जांच हो जिसमें आदिवासी समुदाय के नुकसान की समीक्षा की जाए, पलायन नीति बनाए। कांग्रेस यह भी कह रही है कि केंद्र को आदिवासियों के लिए एक ठोस प्रवासन नीति बनानी चाहिए ताकि वे अपने निवास स्थान वापस लौटकर वोटर सूची में पूरी तरह शामिल हो सकें। सिविल जज परीक्षा की पुनर्समीक्षा, आदिवासी आरक्षण के हनन के आरोपों की गहराई से जांच होनी चाहिए और यदि अनियमितता पाई गई तो परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। निष्कर्ष, कांग्रेस का यह आरोप है कि एसआईआर आदिवासियों को मताधिकार से वंचित करने की सुनियोजित साजिश है। भारतीय लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, विशेष रूप से उन समुदायों की स्वायत्तता और भागीदारी के संदर्भ में जो पहले से ही सामाजिक आर्थिक दृष्टि से संवेदनशील हैं। अगर ये आरोप सही निकलते हैं तो न केवल मतदाता सूची की स्वच्छता बल्कि लोकतांत्रिक सिद्धांत पर भी गहरा असर